नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गाजीपुर योगी सरकार में लगातार हो रही भूमाफियाओं, अपराधियों व दबंगों पर कड़ी कार्रवाई के बाद भी जिले में कुछ ऐसे दबंग हैं जो सरकार का मजाक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दबंगों की कारस्तानी से इलाके के आधा दर्जन गांव के लोगों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्राम प्रधान भी दबंग के आगे घुटने टेक चुका है। 2 बार मारपीट हो चुकी है। अब भी जिला व स्थानीय प्रशासन मूक दर्शन बना हुआ है। लोगों ने आशंका जताई है कि जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो इस गाँव में खूनी संघर्ष की बन रही रूपरेखा कभी भी भयावह माहौल को आमंत्रण देगी। सैदपुर तहसील क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारी बद्री कुशवाहा व नंदगंज थाने में तैनात उसके 2 होमगार्ड पुत्रों की दबंगाई से लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बद्री कुशवाहा गांव के बीच से निकलने वाले पुश्तैनी रास्ते को बंद कर उसके बीचों बीच दीवार बना दिया है और जमीन को अपनी निजी जमीन बताते हुए रास्ता बंद कर दिया, जिसके चलते इस इलाके के आधा दर्जन गांव के लोग खेत में घूमकर कीचड़ व पानी से जूझते हुए अपने घरों को आते जाते हैं। इस मामले को लेकर जब भी ग्रामीणों व लोगों ने बद्री के परिवारों से शिकायत की तो ग्रामीणों ने व दबंग के परिजनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और मामला आ गया। इस मामले में गांव के प्रधान ललन कुरैशी ने बताया कि गांव के पुराने रास्ते पर कुशवाहा परिवार कब्जा कर चुका है और थाने में तैनात उसके 2 होमगार्ड पुत्र धनंजय कुशवाहा व अन्य लगातार अपनी दबंगाई से मामले को विवादित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पुराने रास्ते पर किए गए अतिक्रमण की जानकारी एसडीएम सैदपुर को भी दी गई, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। दबंग के पुत्र धनंजय व त्रिभुवन ने आए दिन दबंगाई से पूरे गांव को परेशान करते रहे हैं और स्थानीय पुलिस मौन रहती है। प्रशासनिक अनदेखी से इलाकाई लोग संशयित लोगों का आरोप है कि बद्री ने सार्वजनिक रास्ता के साथ चक्रोड व आबादी की भी जमीन पर कब्जा किया है। लोगों ने जिलाधिकारी व सूबे के मुखिया को शिकायती पत्र देकर पहाड़पुर के दबंग बद्री कुशवाहा व होमगार्ड पुत्रों धनंजय व त्रिभुवन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर बिगड़ रही सामाजिक समरसता बनाए रखने की पहल करने की अपील की है। आने वाला बताओ 7 नंबर कटोर दिए जा रहा है 7 नंबर इंडिया में कनेक्शन हां सबसे कम मतलब चल रहा है नाइट चल ये तो तुम देखो 8 तारीख की और 50 की बता दी है और आपका सीधा की नदी आ रही है 83 नंबर आगे ये 183 नंबर में नदी पे चला गया है 4.5 लाख का आगे से चालू हो रहा है बीच में आबादी की जानती है तो वहाँ पे मोड़ा निजाम वो भी हो जा रहा है और ये साइड दूसरी भूल गया तो पुलिस प्रशासन पूरे गांव वालों को डांट के हटा दिया कि आप सब पे मुकदमा किया जाएगा, आप लोग हट जाओ। पुलिस प्रशासन के फेवर में ये रातों रात बना। सुबह पूरी पब्लिक गांव की इकट्ठा हुई और पुलिस प्रशासन भी आया सुबह, लेकिन रास्ता नहीं तोड़ने दिया, ना खुलने दिया। पुलिस प्रशासन ने सबको भगा दिया यहाँ से और तब से हम लोग एसडीएम कोर्ट में गए हैं, तहसील में मुकदमा किए हैं, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और जो लड़का पैरवी कर रहा था हाई कोर्ट का, उसी लड़के को उस दिन मारे ये लोग, क्योंकि एक दिन पहले ही डायरेक्शन निकला था 167 लगाने के लिए, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया था। उसी दिन उस लड़के को मारे, उसका भाई आया मारे, उसकी बहन आई उसको मारे। फिर टोला मोहल्ला जब इकट्ठा हुआ कि भैया क्यों हुए तो सबके साथ लाठी भाजना शुरू किए लोग। तो कोई मार खाने तो गया नहीं, सबको लगा। उनका एक जो छोटा लड़का उसके भाई का सर फोड़ा था, वो छत पे चढ़ के पत्थर मारने लगा, तो उसमें उन लोगों को भी लगा, हम लोगों को भी लगा। फिर बाकी लाठी डंडा छिनैती में लग गया इधर। सर अपना परिचय बता दें। मैं इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी मौजा पहाड़पुर कला प्रबंधक मदर राफिया इंग्लिश स्कूल बगल में है आपके। किस बात का विवाद है यहाँ? ये रास्ते को लेकर के विवाद है सर। क्या है? पुराना रास्ता था और मेरे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, मेरी उम्र भी 56 वर्ष करीब हो गई और ये रास्ते का विवाद सर है। पुराना रास्ता, बहुत पुराना रास्ता, ये जहाँ तक लोग बताते हैं सैकड़ों वर्ष पहले का है, लेकिन हमारे संज्ञान में जो है, मेरी उम्र जो है 56 वर्ष है और मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि नहीं ये रास्ता था, लोग
इधर से आते जाते थे, पूरे गांव के लोग, बाहरी लोग भी आते जाते थे इधर से। और ये नक्शे में भी रास्ता है, 60 नंबर चक रोड ये रास्ता, और इधर बगल में भी ये रास्ता है। तो दोनों रास्तों को ये अतिक्रमित करके ब्लॉक किए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रास्ता था जी ये अभी ब्लॉक है, जी। तो गांव वालों ने क्या इसको क्यों ब्लॉक करने दिया, कैसे नहीं, ब्लॉक करने नहीं दिया सर। गांव वालों ने ऑब्जेक्शन किया और ये शासन प्रशासन के संज्ञान में है। कई चक्कर यहाँ पर लोग आए, तहसील से लोग, राजस्व विभाग की टीमें आई, सारा कुछ प्रक्रिया उसी वक्त से चल रहा है। लेकिन आश्वासन अब वही देते हैं कि ठीक है खुल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लगभग पिछले कितने समय से ये विवाद चल रहा है? करीब ये 1.5 साल नियर, 1.5-2 साल के नियर अबाउट हो गया सर। यानी ये 1.5 साल पहले ही इस रास्ते ब्लॉक किए गए जी। और इस रास्ते को लेकर के विवाद होते रहते हैं, और ये अभी इससे पहले बड़ी अच्छे ढंग से इन लोगों के द्वारा पहल कर दी गई। बच्चे लेकर के चरी सुबह में आ रहे थे और पीछे से इनको हमला कर दिया गया, मारा गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये बड़े भाई छुड़ाने के लिए गए, उनको भी मार दिया गया, उसकी बहन छुड़ाने के लिए गई, उसको भी मार दिया गया, और पुनः अन्य लोग बीच बचाव में गए। ये आक्रामक हुए। आक्रामक होने के नाते अब लोगों ने भी इस तरह से प्रतिरोध किया, जिससे झगड़ा हुआ। मेरा नाम कुछ बिहारी पांडे है। उम्र मेरी 40 साल हो गई है, और जब से बचपन से मैं ये रास्ता से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और ये रास्ते को इन्होंने करीब 2018 में बंद किया। 2018 में बंद किया तो मेरे चाचा जी थे, उन्होंने गए, प्रशासन आई, वहाँ पे हंगामा हुआ, तो सबको 107, 116 में चालान किया गया, दोनों पार्टियों की। और रास्ता फिर समझौता हो गया। समझौता क्या वर्बली हुआ कि भाई एक तरफ से मैं दरवाजे के द्वार के एक तरफ से रास्ता दे रहा हूँ, ये पुराना रास्ता ठीक है, लेकिन एक तरफ से थोड़ा हटा के रास्ता इन्होंने दे दिया। और ये है चूंकि लेखपाल से और कानूनगो से रिटायर हैं, तो उनकी प्लानिंग आई होगी। गाँव वालों को तो आने जाने से मतलब है, भाई वो उधर से आने जाने लगे। करीब 2 साल बाद इन्होंने नवंबर 2022 में उस रास्ते को रातों रात बंद किया। फिर सब लोग जब सुबह इकट्ठा हुए पूरे गांव के लोग, तो पुलिस प्रशासन भी आई। अब वो क्या मिली भगत थी या जो भी रहा हो, पुलिस प्रशासन आई तो उनका 2 लड़के होमगार्ड में हैं, उन्होंने पेट्रोल वोट्रोल लगाया, अपने ऊपर छिड़कने लगे कि अगर ये रास्ता खुल गया तो हम आग लगा लेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने पूरे गाँव वालों को भगा दिया कि आप लोग हट जाओ, तो आप सबके ऊपर केस किया जाएगा। तो गाँव वाले हट गए, चूँकि केस मुकदमा से सब लोग डरते हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो सब लोग हट गए और वो रास्ता खुला नहीं। फिर गाँव वालों ने मिल के SDM कोर्ट में गए, तहसीलदार के यहाँ गए। तहसीलदार साहब 3 बार आ चुके हैं विजिट के लिए। लेखपाल लोग लेखपाल कानून को 8 से 10 बार यहाँ पे नापी जोखी करके गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लगा रहा था। लास्ट में फाइनली हमारे तहसीलदार साहब थे, वो आए और पूरे गांव से 100-150 लोग इकट्ठा हुए, बयान सबका नोट किए। उसके बाद थाना आया था उस टाइम, 133 पे धारा कार्रवाई शुरू हो गई, धारा 133 लगी और कार्रवाई शुरू हो गई। फिर हम लोग कोर्ट में भी, हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया करीब 24 तारीख को कि भाई धारा 67 लगाया जाए, कानूनगो लेखपाल को आदेश आया। वो लोग 24 तारीख को डायरेक्शन से नाप जब के गए, तो जो लड़का PIL दाखिल किया था कोर्ट में धारा 100 इसके लिए रोड के लिए, वो लड़का चरी लेके आ रहा था उस दिन। उस लड़के को ये लोग मिलके मारने लगे। सब पिताजी मतलब जो कानून से रिटायर हैं, बद्री कुशवाहा, उनके 3 लड़के हैं, धनंजय कुशवाहा, और ये लोग तीनों लड़के मिलके मारने लगे। तो बाकी आसपास के लोगों को पता चला, हल्ला हुआ, तो उसके बड़े भाई आए, उसकी बहन दौड़ के आए, तो भाई को मारे, सर फट गया, करीब 2-2.5 इंच यहाँ सर फट गया। बहन को मारे 4-6 डंडा मारे बहन को। फिर सब लोग इकट्ठा हुआ कि भाई जो जा रहा है उसको मार रहे हो आप लोग। इकट्ठा हुआ तो सबके साथ उनका जो छोटा लड़का सर फाड़ा था वो भाग गया था छत पे, और छत से वहाँ से पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को भी लगा, कई सभी लोगों को कुछ न कुछ लगा। फिर लाठी डंडा जब्ती में सबको चोटें भी आई, उधर से भी आई, इधर से भी आई चोटें सबको। और बाद में वही है कि केस मुकदमा चल रहा है। बाकी जाके सबको वहाँ गलत बयानी दे रहे हैं कि लड़की छेड़ रहे थे इसलिए झगड़ा हुआ, जो कि हम लोग जाके गांव से करीब 10-20 लोगों की गवाही भी कराएं कि नहीं मामला क्या है। अब पूरे गांव में 150 लोगों को, उससे भी आप, हम नहीं रहेंगे तो भी आप किसी से भी इंक्वायरी करिए, सब लोग यही बताएंगे रास्ते का झगड़ा है, क्योंकि ये करीब सैकड़ों साल से रास्ता है, आज कल से नहीं है। मैं चमनलाल श्रीवास्तव, यहाँ मेरा ससुराल है। मैं राजवंत लाल श्रीवास्तव का दामाद हूँ, छोटा दामाद हूँ। और मेरी शादी 1992 में रीता श्रीवास्तव के साथ हुआ, और सन 1994 से मैं कंटिन्यू यहाँ पे
निवास करता हूँ। सर आज यहाँ बहुत भीड़ भाड़ दिख रहा है, क्या मामला है, किस लिए ये लोग भीड़ भाड़ लगाए हुए? ये भीड़ भाड़ ये रास्ते को विवाद को लेकर के है। ये हमारे पीछे जो नया सफ़ेद ये जो लाल रंग में दीवार जो बंद किया गया है, ये आम रास्ता था। हम जब आए तो आम रास्ता कायम था और आज से 1 साल पहले तक ये कायम था। और इस रास्ते को बद्री कुशवाहा हम लोगों के बगल के हैं, इन्होंने 3 भाई हैं, बद्री राम नारायण रामधनी। तो रामधनी तो रास्ते के पक्ष में हैं, लेकिन बद्री कुशवाहा जो रिटायर्ड लेखपाल हैं, पैसे वाले हैं, पैसे के बल पे इन्होंने बंद कर लिया। गांव वालों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद पुलिस आई। जब बंद कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें मना किया कि आप रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं। तो इन्होंने चालाकी बस कहा कि हम ये रास्ता इधर से दे रहे हैं, ये लैट्रिन के जो दिख रहे हैं, लैट्रिन के उत्तर साइड से, तो उधर से दिए, इसको बंद करने की गरज से दिए। और जब इधर बंद कर लिए, पक गया, तो फिर उस रास्ते को भी ये कांटा कूस नींव जोड़ करके उसको भी बंद कर लिए। और पूरे गांव का आना जाना बंद है। इधर स्कूल है, सारी बात है, बच्चों का आना जाना है। क्या इस प्रकरण में झगड़ा भी हुआ था, क्या मारपीट है? इसमें झगड़ा तो आपस में लोग किया करते हैं। झगड़ा का कारण बता रहे हैं हम। एक दिन रवि जो इसका मेन जो मुकदमा चल रहा है तहसील वगैरह में, तो रवि उसका पैरोकार है। तो एक दिन चरी लेके आ रहा था यहाँ रवि, करीब समय 7 बज रहा था, अभी हम लोग ड्यूटी नहीं गए थे। तो आ रहा था तो इधर इनके 2 लड़के इसको चरी से पटक दिए और केवने लगा के लोग मेड़ में दबाए हुए थे। तो इधर से सुन्नर पंडित जी की कोई औरत जो देखी तो उसने शोर मचाया। तो शोर मचाने के बाद इनके भाई को खबर कुछ लड़कों ने दिया। रवि दौड़ कर आया, अपने भाई को डांटा कि क्या आप यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब तक पीछे से बद्री का छोटा वाला लड़का वो छुड़ाने आया, उसको एक डंडा लाठी से सर पे मार दिया, उसका सर फट गया। इसके बाद जब रवि को मारे, वो रवि के भाई को मारे, तो और गांव वाले सुने। तो करीब 1 आध घंटे बाद गांव वाले लोग जुटे और गांव वाले भी गए उनसे पूछने, फिर झगड़ा हुआ। उसमें झगड़े की शुरुआत उन लोगों द्वारा किया गया है। शमसुद्दीन कुरैशी, पहाड़पुर प्रधान। प्रधान जी, आपके गांव में ये किस तरह की समस्या है जिसको लेके लोग आपस में टकराव? ही रोड का समस्या सर। तो आपके रहते ये रोड की समस्या चल रही है? नहीं, हमरे से पहले से ही करीब 8-10 साल से चल रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि ये 1.5-2 साल पहले ये रोड आम जन के लिए खुली हुई थी। खुलल सर, जो कि लाइटिंग देखत ना आप, ये जो कि बंद कर लेना, आगे रोड देना ओके भी बंद कर लेना। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? अरे ये दमंग आदमी है ना, पैसा कौड़ी हर एक चीज से दमंग आदमी है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जिला संवाददाता राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.